खबर तो समझिए, देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना में एक बर्थडे पार्टी में नचनिया का नाच हुआ और शराब के नशे में जमकर गोलियां चलाई गईं, जिसमें 22 साल के एक नौजवान की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि पार्टी में सरेआम शराब और गोलीबारी की घटना थाने से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर हुई और पुलिस को पता तब चला जब युवक की मौत हो गई। बर्थडे पर शराब और शबाब की कातिलाना महफिल। डांसर के ठुमकों पर जमकर चली गोलियां। नाचते हुए रिवॉल्वर भी लहरा रही थी नचनिया। जश्न में हुई फायरिंग ने ले ली एक युवक की जान। डांसर अदाएं दिखा रही है और दीवाने टशन दिखा रहे हैं। नचनिया ठुमके लगा रही है और कद्रदान रिवॉल्वर लहरा रहे हैं। पार्टी बर्थडे की थी मगर नशा शराब का था, लिहाजा देखते देखते मस्ती की मर्यादा भी टूटने लगी। नचनिया के करीब आते ही एक कद्रदान ने उसे अपना रिवॉल्वर लहराने को दे दिया, तो दूसरा खुद नचनिया मोड में आकर नाचते हुए रिवॉल्वर लहराने लगा। इस दौरान ऐसे असलहों से अंगारे भी निकलने लगे। बताते हैं कि कई राउंड गोलियां चली और उसी में से एक गोली 22 साल के विकी नाम के एक शख्स को लग गई, जिसकी कुछ देर बाद ही मौत हो गई। जब हम माना के घर मत जो कहले जो तो सब पिए खाए वाला है मत जो सर, तो कि हम 5 मिनट में बोला कि जे आ रही है तुरंत। हम गए तो वहाँ गोली चलने लगा। तो वो लोग डांस में फायरिंग करने लगा। कितना राउंड फायरिंग किया? ढेर करी सब तो। हाँ 1 घंटा लोग सब करते ही रहा है, अपना सब जमाते थे। परिजनों के मुताबिक ये बर्थडे पार्टी नरेश कुमार के घर में हो रही थी, जिसमें कई दूसरे लोगों के साथ अजीत कुमार नाम के इस शख्स ने भी शराब पीकर फायरिंग की, जिसके रिवॉल्वर से निकली गोली ने पड़ोस में ही रहने वाले विकी की जान ले ली। शराब उराब सब चल रहा था वहाँ पर। हाँ, पार्टी हो रहा था शराब के नशे में। डांस कौन कर रहा है? डांस 2 आए हुए थे, भाई जी आया हुआ था कोठा पर। सब डांस कर रहा है। हाँ, और उसी दौरान मतलब हाँ उसी दौरान इनको नाती को ले गया उठा के, पीछे पीछे गए स्पॉट पर। और उसी दौरान हाँ उसी दिन देखे हैं। हैरानी की बात यह है कि राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर थाना इलाके के पिपरा गांव में जिस जगह पर बर्थडे पार्टी के नाम पर शराब और शबाब की इस महफिल में गोलियां बरसी, वो थाने से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थानीय आरके नगर थाना क्षेत्र में, थाना से 5 किलोमीटर दूर गांव है और रात में वहां बर्थडे पार्टी के दरमियान इस तरह की घटना होने की बात आई है। पुलिस को सूचना घटना के काफी देर बाद मिली और उस पर 3 लोगों पर संभवतः FIR किया गया है। निम्न FIR है, उसके ऊपर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। गिरफ्तारी की छापेमारी जारी है। साफ है कि शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश के सख्त निर्देशों के बाद भी रामकृष्ण नगर थाने की पुलिस ना तो पार्टी से पहले शराब सूंघ सकी और ना ही पार्टी में चली गोलियों की आवाज ही सुन सकी। सवाल यह है कि क्या वाकई में पुलिस का इकबाल इतना खत्म हो गया है कि लोगों में कानून का खौफ नहीं है और वो इस कदर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बर्थडे पार्टी में नशे में हुई फायरिंग से विकी की मौत के बाद पटना के पिपरा इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अब अफसोस कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने शराब पीने वाले और फायरिंग करने वालों को ऐसे जश्न मनाने से क्यों नहीं रोका। यह हम आपको रामकृष्ण नगर थाना इलाके के पिपरा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां जश्न में फायरिंग हुई 22 साल के विकी की मौत हो गई। सुनिए अब हादसे को लेकर लोगों का क्या कहना है। इस वक्त हम पिपरा इलाके में हैं, जहां हर्ष फायरिंग के दौरान विकी नामक एक युवक की मौत हो गई और गांव वाले जो ये इलाका है लोग सहमे हुए हैं। फिलहाल हम आए हैं तो यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं, इसमें युवा लोग भी। हम उन्हीं से बात करते हैं। इस घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? कितना दुख है इस घटना का? बहुत दुख है सर। उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हम नीचे थे सर। घर ही के पास? हाँ घर ही के पास थे। तो हर्ष जब इस तरह का उत्सव होता है तो इसमें पिस्टल का उपयोग करना चाहिए? नहीं। तो आप लोगों ने मना नहीं किया किसी को? हम मना कैसे कर सकते? निमंत्रण दोस्त कोई दिया तो वो मना कर सकता है, घर वाला मना कर सकता है सर ना। अच्छा, हमको भी निमंत्रण मिला, हम भी गए खाना खाए। आप लोग थे ऊपर में घटना के? नहीं, हम नीचे थे, गोली लगा तो ऊपर से बोला कि भागना, गोली लग गया था। ऊपर गए
उसको टांग के हम ले गए हम। कितनी गोली लगी इनको? एक। कहाँ गोली लगी थी? ये दिमाग यहाँ सर पर। में गोली? हाँ सर में, यहाँ पर एकदम सर में लगा है। इस घटना के बाद क्या सबक मिला आप लोग को, ये बताइए। बहुत दुख है सर। इस तरह से अभी अब जब इलाके में कोई किसी तरह का आयोजन होगा तो आप लोग इस तरह का हर्ष फायरिंग का विरोध करेंगे? करेंगे। पक्का? पक्का। नहीं होना चाहिए इस तरह हर्ष फायरिंग? नहीं होना चाहिए। डांस और फायरिंग नहीं। तो किसी की जान जा सकती थी। कहा वो किसी तो विक्की की गई थी, आपकी भी जा हाँ, सकती थी, हमारी कोई यहाँ रहता उसकी जान जाती। किसी भी जा सकती है सर। तो आगे आप लोग इस तरह का आयोजन नहीं करेंगे? नहीं। क्या नाम है आपका? जनक किशोर यादव। जी बताइए। सब शराब के नशे में थे सर, शराब के नशे में यह अंजाम दिया गया है। और छोटे छोटे बच्चे भी थे, मान जी, किसी जी। को गोली लग सकती थी। जी जी, बड़ी घटना हो सकती थी। हुआ भी, घटना भी हुआ। और इस घटना से कुछ सबक आप लोगों ने? सबक यही मिला कि इस तरह का प्रोग्राम नहीं करना चाहिए घर में, इसे खुला में भी, और पुलिस प्रशासन से ऑर्डर लेके करना चाहिए था। इस तरह से काम बहुत गलत हुआ। हम लोग को काफ़ी पार्टी डांस सब चीज़, शराब शबाब कबाब सब चीज़ चल रहा, हाँ सब चल रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश हुआ। वेद प्रकाश जी हैं। और निश्चित तौर पर हम सबको सबक लेनी चाहिए इस घटना से। एक बड़ी घटना हो गई। एक युवक जिसके माँ बाप बचपन में ही उसे छोड़कर स्वर्ग लोक चले गए थे और उसके बाद यह अपने नाना का सहारा बना हुआ था विक्की, लेकिन युवा अवस्था में ही एक अपराधी प्रवृत्ति के युवक की गलती के कारण एक घर में जो पार्टी चल रही थी उसमें वो शिकार हो गया और असमय ही मौत के मुंह में चला गया। अब आप खबर तो समझिए, दिखावे के लिए कानून तोड़ना समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। फर्जी शान के लिए फायरिंग की जरूरत नहीं है। आपकी एक छोटी सी गलती से एक युवक की जान चली गई। पीड़ित परिवार को जिंदगी भर का गम मिल चुका है। आयोजकों और आरोपी सब गुनहगार बन गए हैं। इसीलिए समझदारी दिखाकर इनसे बचा जा सकता है, ऐसे आयोजनों को रोका जा सकता है, क्योंकि ऐसे आयोजन होने की वजह से कई सारे लोगों की जिंदगी जो है वो चली गई। और ना ही कोई ये पहला मामला है, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं। हालांकि गनीमत ये है कि लोग अब इससे सबक ले रहे हैं। बढ़ते आगे, अगर आप अब भी शराबबंदी को हल्के में ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अगर आप अब भी ये सोच रहे हैं कि शराब पीने वालों को कुछ नहीं बिगड़ेगा तो आप बहुत बड़े मुगालते में हैं, क्योंकि सीएम की सख्ती के बाद अब पुलिस के बड़े अफसर शराबियों और शराब तस्करों पर निगाह जमाए हुए हैं। और ऐसा ही एक अफसर है सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा, जिन्होंने आज पटना के एक होटल में छापेमारी कर 10 युवकों के शराब पार्टी करते धर दबोचा। शराब पार्टी पर पुलिस की रेड लाइव। होटल में हवा हुआ शराबियों का नशा। पटना में शराबियों के खिलाफ लेडी सिंघम। जिस भी लेवल का आदमी है, जो भी है, अगर ये करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर एक्शन होगा। आवर पॉलिसी इज क्लियर, टॉलरेंस जीरो। शराबियों सुन लो, पटना के एक होटल में छापेमारी की ये तस्वीरें देख लो और अब 23 साल की इस लेडी सिंघम का चेहरा भी अच्छे से पहचान लो, जो साफ साफ ये कह रही है कि अब शराब पीने वालों की खैर नहीं। के लिए जीरो टॉलरेंस है, उसके बावजूद ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एनी टाइम देयर इज एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, वी आर एक्टिंग ऑन इट एंड दिस इज बीइंग टेकिंग एक्सट्रीमली स्ट्रिक्टली। नोबडी स्पेड फ्रॉम द लॉ। जो भी है, जिस भी लेवल का आदमी है, जो भी है, अगर ये करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर एक्शन होगा। आवर पॉलिसी इज क्लियर, टॉलरेंस जीरो, एंड दिस इज द मैसेज दैट द पुलिस इज आल्सो ट्राइंग टू सेंड वेरी लाउड एंड क्लियर दैट दिस इज नॉट टॉलरेटेड। शराबबंदी को लेकर मैदान में उतरी इस नई लेडी सिंघम का नाम है काम्या मिश्रा। बतौर एएसपी सचिवालय पटना में तैनात काम्या मिश्रा को शुक्रवार को जैसे ही ये खबर मिली कि कुछ युवक राजा बाजार इलाके के होटल अमन में शराब पार्टी कर रहे हैं, वो पुलिस वालों की एक टीम लेकर सीधे होटल के कमरे तक पहुंच गई। सूचना मिली थी पुलिस को, इसके बाद ये रेड कंडक्ट किया गया है। और हैरानी की बात है कि बाहर से यहाँ पर शादी हो रही थी और शराब की बोतलें भी हैं। यहाँ पर फिलहाल जो पुलिस ने रेड कंडक्ट किया है, फिलहाल ब्रेथ एनालाइजर मंगवाया गया और सभी की जांच की जा रही है। होटल के जो 2 कमरे हैं वहाँ पर पुलिस ने ये रेड कंडक्ट किया है और निश्चित तौर पर एक अहम कामयाबी पटना पुलिस के लिए और कई चैलेंज जो है पटना पुलिस के लिए वो सामने आए हैं और फिलहाल ये रेड जो है वो चल रहा है। होटल के 2 कमरों में 10 युवक मौजूद थे। कमरे में शराब की कई खाली बोतलें, पानी और गिलास भी रखा हुआ था।
देखने से साफ लग रहा था कि सभी युवक शराब पी रहे थे, लेकिन युवक ये कहने लगे कि हमने शराब पी ही नहीं, जिस पर एएसपी काम्या मिश्रा ने फौरन ब्रेथ एनालाइजर मंगाया और सबकी जांच की गई, जिसके बाद युवकों की बोलती बंद हो गई। मान नहीं रहे हैं। यहाँ पर कुछ शख्स हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्यों आप लोग शराबबंदी कानून की गंभीरता नहीं समझ रहे? आप युवा हैं, आपके ऊपर देश का भविष्य, क्यों शराबबंदी कानून की अवहेलना कर रहे हैं अगर बिहार में मना है तो? सर मतलब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था हमारा। मतलब इंटेंशन क्या है? शराब की बोतल है, आपको पता है ना कि बिहार में शराबबंदी प्रोहिबिशन लागू है, तो क्यों आप लोग शराब पीते हैं? तो बिल्कुल 2 कमरे हैं होटल में। इन 2 कमरों में कुछ लोग रुके हुए थे जहाँ पर ये शराब की पार्टी के दौरान पुलिस ने रेड कंडक्ट किया है। और ठीक इसके बगल में एक कमरा है, ये यहाँ पर एक कमरा है और ठीक इसके बगल में 306 नंबर है और ठीक इसके बगल में 307 नंबर है, जहाँ पर अब शराब की बोतल जो है वो दिख रहे हैं। यहाँ पर बोतल भी है और फिर अंदर में आप देख लीजिए। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है कि ये कौन से लोग हैं और कहाँ से यहाँ पहुँचे हैं। और शराब की एक बोतल बाहर में है, एक बोतल यहाँ पर है। हैरानी होती है, सभी यूथ हैं और इनको खुद समझना चाहिए कि प्रोहिबिशन अगर बिहार में लागू है तो जो नियम है उसको हम सबको मिलकर समीक्षा करनी चाहिए। और फिलहाल आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। एएसपी सचिवालय काम्या मिश्रा भी यहां पहुंच गई हैं और अपने तरीके से पूरे मामले की छानबीन कर रही हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी युवक भागलपुर और दूसरे जगहों से पटना में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे, मगर अब कोर्ट में पेशी के बाद सभी को जेल जाना पड़ेगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कृषि सुधार के लिए केंद्र सरकार ने साल भर पहले जो 3 कानून बनाए उसे अब वापस लेने का फैसला किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में आज इसका ऐलान कर दिया। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष जहां इसे आंदोलन की जीत बता रहा है तो सत्ता पक्ष फैसले का स्वागत कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहद ही सधे अंदाज में इसे पीएम का फैसला बताते हुए खास प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, इस ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार के लाए तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला अपने देश के नाम संबोधन में कर दिया। 18 मिनट के संबोधन में ये बड़ा ऐलान करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार ने कानून किसानों के हित में नेक नियत से लेकर लाई थी, लेकिन कुछ किसानों को समझाने में सरकार नाकाम रही कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। लंबे समय से किसान विवादित कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे थे। कई बार सरकार के साथ बातचीत का दौर भी चला, लेकिन अब प्रधानमंत्री के कानून के रोलबैक के फैसले के बाद किसान खुशी मना रहे हैं। दरअसल कृषि सुधार को लेकर सरकार ने 3 नए कानून बनाए थे। 17 सितंबर 2020 को संसद से कानून को पास भी कराया गया था। कानून वापस लेने के फैसले के बाद इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान अपनी जीत बता रहे हैं, तो कृषि कानून वापस लेने की गूंज बिहार के सियासी हलकों में भी जोर शोर से सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे प्रधानमंत्री का फैसला बताते हुए कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री जी का निर्णय था और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में लाया, इसको पास किया, 3 कानून बनाया और आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात की घोषणा कर दी है कि अब अगले सेशन में हम लोग इसको विड्रॉ करेंगे, समाप्त करेंगे। तो ये निर्णय तो उन्हीं का है, तो इस मामले पर तो कोई प्रतिक्रिया हो नहीं सकती है। उन्होंने खुद ही अपना विस्तार से कह दिया कि हमने कोशिश की, लोग समझे नहीं, कई तरह की बातें कह दी, तो सब चीज़ तो स्पष्ट है। इसलिए उस मामले पर हम लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी।
बिहार की प्रमुख विपक्षी कांग्रेस और आरजेडी ने इसे कांग्रेस की जीत और आंदोलन के दबाव में लिया गया फैसला बताया है, तो सत्ता पक्ष ने फैसले का स्वागत किया है। उन सब के बाद आज सरकार देर से आए दुरुस्त आए। सरकार ने कहा कि पार्लियामेंट में हम लाएंगे तीनों बिल, कृषि बिल को वापस लेने की बात उन्होंने स्वीकार की है। हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम कहना चाहते हैं, ये तो वापस लेना ही था। 1 वर्ष से ऊपर से हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे थे, धरना पर बैठे थे। आदरणीय राहुल गांधी जी भी पंजाब यात्रा में किसानों का साथ दिया और हमेशा किसानों का साथ देते रहे कि यह कानून जो है वो गलत है। किसी भी सरकार को गलत कानून तो कभी न कभी वापस लेना पड़ेगा। तीनों कृषि कानून को वापस लिया है। ये उनके सहिष्णुता का, किसानों के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। उन्होंने किसानों के हित में ही ये कानून लाए थे और किसानों के डिमांड पर ही उसको वापस भी किया है। प्रधानमंत्री जी मानवीय संवेदनाओं को ध्यान रखने वाले उच्च प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कानून वापस लिया है, अपने निर्णय को पलटा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और मुझे उम्मीद लगता है कि ये जीरो एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत, जीरो बजट एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत किसान आगे जाएगा। जिन कानूनों को लेकर किसान से सियासतदान तक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उम्मीद है प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद नए कृषि कानून पर गतिरोध दूर होगा, आंदोलन थमेगा। लेकिन इस फैसले ने विरोधियों को सियासत चमकाने का मौका दे दिया है और सभी अपने अपने नजरिए से कृषि कानून को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।